बेटे अब एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट करेंगे जिसको आप कह सकते हो सारी अकाउंटिंग इसके ऊपर टिकी हुई है। दो टर्म्स होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक, मैं कई बार इसको ऐसे कह देता हूं, कैपिटल होता है पाया, हिंदी थोड़ी मेरी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा लगता है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ पाया, और रेवेन्यू को मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कमाया। नहीं समझ आया? कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट में ये फर्क है। कैपिटल, पहले मैं रिसीट के बारे में बताऊँ। एक्चुअली देखा जाए ये आइटम्स दो तरह की होती हैं, चलो होले होले बताते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब एक्चुअली यूं है, देखो जरा, एक्सपेंडिचर दो तरह के हो जाते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। इसी तरह इनकम भी दो तरह की हो जाती है, क्या? कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक लगा? अभी मैं आपको एक्सपेंडिचर का बता रहा हूं। आप पूछिए यश, एक्सपेंडिचर का पहले क्यों बता रहा हूं? पूछिए बेटा, किसी एक को तो पहले बताना ही था, इसलिए मैंने सोचा एक्सपेंडिचर बता देते हैं, वैसे इनकम भी बता सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चे हैं जिसका लाभ, जिसका जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग पीरियड में प्राप्त होता है। जैसे मैंने कार खरीदी, अब कार में लूंगा तो उसको कई साल तक इस्तेमाल करूंगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, जिसका फायदा, जिसका अच्छा बेनिफिट, लाभ कई सालों तक होता रहा। फिर होता है दूसरा पॉइंट कि ये अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है ऑर्गेनाइजेशन की। क्या? अर्निंग कैपेसिटी। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस पढ़ाने के लिए मैंने कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, प्रोजेक्टर यूज कर रहा हूं। आप सही से बताओ, मजा आता है कि नहीं आता? मैं बोर्ड पे लिखता हूं, कोई चीज छुपती है आपकी मेरे पीछे? और ये भी नहीं कि मैं मेरी पीठ हो और मैं लिख रहा हूँ, पीछे से दांत हिला रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और एकदम सफाई के साथ आता है। तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है ना। मुझे भी काम करने में मज़ा आता है, नोट्स वोट्स में लिख के ले आता हूँ साफ सुथरे, उसी को हाईलाइट करके समझाए तो आपको अच्छा भी लगता है, वो सारे नोट्स लिखवा देता हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा काम कर पाऊँगा, अच्छा काम कर पाऊँगा, अपने क्लाइंट्स को खुश रख पाऊँगा। ये बेनिफिट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और अगर किसी प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री के हिसाब से देखना चाहते हो, उसने नई मशीनें लगा ली तो वो ज़्यादा माल बना पाएगी। कार चलाने वाली कंपनी, उसने नई कारें खरीद ली तो ज़्यादा टैक्सियाँ चला पाएगी। तो ये अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। होटल है, उसने 4 होटल्स बना लिए और उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। हमने 4 कमरे और बना लिए, कंस्ट्रक्ट कर लिए, तो क्लासेस लेने की हमारी कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये सब क्या है? कैपेसिटी अर्निंग की जो होती है उसको बढ़ा देती। मज़ा आया? इसलिए ये बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये हमारे एसेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एसेट्स। और एसेट्स फिर कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट। और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा हिस्सा, इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा, जैसे डेप्रिसिएशन होता है, वो हम P&L में डालते हैं। जैसे हमने 10 लाख की एक कार खरीदी, हमें पता है ये 5 साल चलेगी, रिपीट, तो 10 लाख को 5 साल से डिवाइड कर दो, मोटा मोटा 2 लाख। तो हर साल हम 2 लाख का क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, और बाकी वैल्यू वो कहां पड़ी रहेगी? बैलेंस शीट। अब इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? फर्स्ट, एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट को खरीदना। 2, कोई ऐसी रिपेयर कराना जिससे एसेट की लाइफ बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? या उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, लाभ देने की क्षमता बढ़ जाए, वो होता है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपका डोर टूट गया कार का, आपने डोर ठीक कराया, उससे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आपने इंजन ही बदलवा दिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने गाड़ी में CNG किट लगवा दी। अब पहले आपकी गाड़ी चलती थी 7 रुपए किलोमीटर खर्चा आता था, अब CNG लगवाने से 2 रुपए किलोमीटर खर्चा आ रहा है। अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, 5 रुपए बचने छूट नहीं हो गए। नहीं समझ आया? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं समझ आया? मेजर रिपेयर, छोटी मोटी रिपेयर नहीं, यह एसेट की एक्सटेंशन हो जाए। जैसे आपका मकान है 2 मंजिला, आपने 3री मंजिल बनवा दी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आया? नई मशीनें लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, और जैसे कोई हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उसको लॉन्च करने से पहले उसके ट्रायल रन्स चलाना। रिपीट,
ट्रायल रन चला के तुम श्योर होंगे ना कि हमारा प्रोडक्ट कामयाब है। मान लो दवाई बनाई, आपने ट्रायल रन नहीं किया और लोगों को खिला दी, भाई साहब लोग तो आगे निकलने की जगह सबसे आगे निकल गए भाई साहब, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसलिए ट्रायल रन जरूरी होता है। पहले कुत्ते बिल्लियों को खिला के देखो, ऐसे ही करते हैं, आपको पता होगा, एनिमल्स वगैरह पे करते हैं टेस्ट वगैरह, पता होगा आपको बात। तो ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक नजर मार लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक बार इसकी रीडिंग लगा लें, फिर मैं समझाना शुरू करता हूँ। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, ये वो खर्चा होता है जो उड़ी गछे, उड़ गया, खत्म हो गया, शॉर्ट पीरियड का खर्चा है। इसका लाभ 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। नहीं समझे आप? अगर आप कोई एक ऐसा खर्चा करते हो जिसका बेनिफिट विद इन अ ईयर खत्म हो जाए, वो कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू। उड़ी गछे मतलब उड़ गया, खत्म हो गया। इसलिए यह खर्चा कहां जाता है? P&L में। कहां जाता है? P&L में। और इस खर्चे के अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब नाम का अकाउंट, जिसका जीवन काल छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ये P&L में जाकर खत्म हो जाता है। एक्चुअली में ये वो खर्चे हैं जो रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, जो साथ साथ खत्म होते रहते हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस का रेंट, एम्प्लॉइज की वेजेस, लोन के ऊपर ब्याज, बिजली का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, वाटर का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, डेप्रिसिएशन, गुड्स खरीदे किस लिए? फॉर सेल। किस लिए? फॉर सेल। गुड्स खरीदे, आए बेचे, आए बेचे, आए बेचे, खत्म। क्या ये? रेवेन्यू। पर कार खरीदते यूज करने के लिए, वो तो रखोगे ना, वो क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। छोटी मोटी रिपेयर, सेल्स प्रमोशन के खर्चे जैसे एडवर्टीजमेंट, नहीं समझ आया? डिस्काउंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, बैड डेट जो कस्टमर मार गए पैसे। तो इस तरह के खर्चे को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसा लगा? मजा आया? अब एक खर्चा होता है जो इन दोनों के बीच होता है, नहीं समझे आप? जो है तो रेवेन्यू खर्चा, पर उसका लाभ ज्यादा समय तक मिलता है, तो उसको फिर हम क्या बोल देते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आजकल लोगों की यह मान्यता है कि इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई नहीं होता। कुछ लोगों का ये मानना है इसको हटाओ, इस तरह की कोई चीज नहीं होती, इसको रेवेन्यू ही मान लो। रिपीट। तो ठीक है, जो डेफर्ड रेवेन्यू नहीं मानते वो फिर खर्चे कितने तरह के मानते हैं? रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यू। और जो कुछ कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू भी होता है, तो मैं उनकी फीलिंग भी आपको समझा देती। बाकी मैंने बता दिया लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, डेफर्ड को भी रेवेन्यू मान लो अकाउंट्स के।
एक्चुअली होते ये रेवेन्यू खर्चे हैं, पर इनका लाभ क्या होता है, ज्यादा साल के लिए मिलता है। जैसे एडवर्टीजमेंट है, वो क्या होता है, रेवेन्यू खर्चा। लेकिन तुमने अपना नया शोरूम खोला, नॉर्मली तुमने सोचा था हर साल हम 5 लाख की ऐड करेंगे रिपीट, पर आपका नया शोरूम है तो इसलिए पहले साल आपने 25 लाख की ऐड कर दी, ये सोच के कि हर बंदे को पता चल जाए हमारा शोरूम है, फिर हम 5 लाख की करेंगे। तो पहले साल आपने हैवी ऐड की ना, इसका फायदा क्या होगा, कई साल तक मिलेगा। है तो रेवेन्यू खर्चा, पर बेनिफिट काफी तक है, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हो आप, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब एक्चुअली में क्या है, ये वो खर्चे हैं जिनसे एसेट क्रिएट नहीं हो रही है। रिपीट, एसेट क्रिएट हो जाती है तो फिर वो क्या बन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनसे आपकी एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन लाभ एसेट की तरह कई साल तक हो रहा है। रिपीट करें, कितना अच्छा डेफिनेशन दिया है, समझे आप, कि खर्चा रेवेन्यू जैसा ही है। क्यों, एसेट क्रिएट नहीं हो रही, पर मजा कैसा दे रहा है, एसेट जैसा। तो ये क्या बन गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब होता है लंबे पीरियड के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका मजा लंबे पीरियड तक आएगा, जिसका मजा डेफर हो गया। मजा आया कि नहीं आया, आस्था मतलब ज्यादा उदास हो रही है तो खाया चिप्स, नहीं ऐसा लग रहा उदास हो रही है। चलो नेक्स्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। जब कंपनी को बनाते हैं ना, तो बनाने के से पहले कुछ खर्चे किए जाते हैं, जैसे कंपनी बन जाए। अब कंपनी बनने का मजा कोई 1 साल तक थोड़ी आएगा, वो तो क्या है कई साल तक आएगा। तो जो वो खर्चा मोटा कर देते हैं कंपनी बनाने के लिए, उसको भी फिर हम क्या कह देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंपनी के बनने से पहले के खर्चे। इसको कई लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं, मिलते जुलते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी बनाने के खर्चे। रिपीट, जैसे लॉयर किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया, डॉक्यूमेंट छपवाए, और ढेरों खर्चे होते जिनको करके हमने कंपनी को फॉर्म किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। अब इनका मजा क्या आता है, कई साल तक, इसलिए लोग इसको क्या कहते हैं, डेफर कहते। भाई इसको एक साथ P&L में मत ले जाओ, थोड़ा थोड़ा करके ले जाओ। रिपीट, लेकिन एसेट तो क्रिएट नहीं हुई ना, कोई ऐसी चीज तो क्रिएट नहीं हुई जिसको बेच सको आप, मेरी बात समझे। तो फिर ये क्या बन गया, फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। आपको पता है डिवेंचर्स कई सालों के लिए इशू किए जाते हैं। मान लो हमने डिवेंचर्स किए 5 ईयर्स के लिए, कितने साल के लिए, और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने डिस्काउंट दिया। तो देखा जाए अब उस डिस्काउंट का मजा तो बेटे 5 साल तक आएगा ना। क्यों, डिवेंचर तो 5 साल के लिए इशू किए, वो पैसा तो हम 5 साल यूज करेंगे, तो उसको लेने के लिए जो खर्चा किया उसका मजा भी तो क्या आया, 5 साल तक आया। समझ आ गया। इसी तरह उन्हीं डिवेंचर्स को राइट ऑफ करते वक्त, अगर आप रिडीम करते वक्त अगर आप कोई प्रीमियम देते हो, भाई इशू करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो, और ये कहते हैं भाई वापसी में तुम्हें एक्स्ट्रा देंगे ताकि लोग अट्रैक्ट हो। भाई लोन लोगे फिर लौटाओगे, अब लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, कोई लोन जो है सस्ता दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, या जब वापस करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा देंगे। दोनों केस में जो आपको लाभ है वो कितने साल तक होगा, लाइफ ऑफ डिवेंचर, कब तक होगा। इसलिए फिर वो क्या हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। कैसा लगा बेटा, आपसे ही बताऊंगा, क्लियर है। फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। जब डिवेंचर इशू करते हैं, कोई बात है, डिस्काउंट होता है ना, कई बार हम जब प्रीमियम पे इशू करते हैं ना डिवेंचर, प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, तो उसको बोल देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। एक्चुअली दोनों सेम ही पॉइंट है, ठीक है। फिर कोई मोटा लॉस हो जाए, रिपीट, फिर हम सोचते हैं इतना भारी लॉस हो गया यार, ये तो 1 टाइम लॉस है, ऐसा होता नहीं था, पर देखो भगवान की मार है, लॉस हो गया। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानोगे, किसी फैक्ट्री में बाढ़ आ गई भाई साहब, फैक्ट्री तबाह हो गई, ऐसा वहाँ होता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम कभी याद ही नहीं कभी ऐसा हुआ, और बहुत नुकसान हो। अब उस सारे नुकसान को एक ही बार P&L में डाल दोगे तो P&L ही तबाह हो जाएगा आपको। वो कहते हैं यार ये झटका आप क्या करें, धीरे धीरे इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करें। कैसा लगा। कभी कभी हम एम्प्लॉइज हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं भाई आप चले जाओ हमें छोड़कर, प्लीज़ छोड़ दो, आप कोई और नौकरी देख लो, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं भैया ऐसे कैसे जाएंगे, फिर हम उनको एक मोटे पैसे दे देते हैं, क्या कि भैया ये एक्स्ट्रा पैसे ले लो और हमारा साथ छोड़।
वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट, मतलब उनसे कहते हैं भाई वॉलंटरी चले जाओ, हम तुम्हें पैसे दे देते, हमसे सेपरेट हो जाओ। अब मान लो ऐसे करके आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, आपका 100 करोड़ रुपया खर्च हो गया। अब एम्प्लॉय निकालने से आपको फायदा होगा, क्या फायदा होगा? सैलरी कम देनी पड़ेगी। अब वो तो कई सालों तक फायदा होगा ना, वो एम्प्लॉय आपके पास 10 साल तक टिका रहेगा, तो 10 साल तक आपका खून नहीं पीता। अब आपको 10 साल के लिए क्या हो गया? छुटकारा। तो लाभ कितने साल के लिए मिला? मोर देन 1 ईयर, 10 ईयर्स के लिए। तो फिर ये क्या हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। बताओ मजा आया कि नहीं? एक बार पढ़ के भी सुना। समटाइम्स एन एक्सपेंडिचर इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, but the benefits of the same get extended to more than 1 year. लाभ क्या होता है? 1 साल से ज्यादा। In such situation we call it deferred revenue expenditure, right? This expenditure is amortized. जैसे एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं ना, इसको हम डेप्रिसिएशन जो बोलने की जगह क्या बोलते हैं? amortization. क्या बोलते हैं? amortization. This expenditure is amortized, that is written off to P&L over 3 to 5 years. कैसा लगा? 3 से 5 साल लगते हैं इसको राइट ऑफ करने। बताइए आनंद आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर? तीनों टर्म्स क्रिस्टल क्लियर? लिख लीजिए।